बात करेंगे कैसे आज 3 महीने की हवस 9 साल की शादी के ऊपर भारी पड़ गई। नाजरीन ग्रामी, जब हवस इंसान को ले डूबती है तो बड़े बड़े अदाकार, बड़े बड़े अक्ल वाले जा गिरते हैं। ये भी कहानी कुछ इस तरह की है, तो स्टोरी है क्या, जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ शाहदा शेख केस के बारे में। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के साथ एक रावलाबाड़ इलाका पड़ता है। नाजरीन ग्रामी, यहाँ पे रईस शेख और उसकी बेबी शाहदा शेख रहती है। नाजरीन ग्रामी, 25 मई 2021 को शाहदा शेख अपने करीबी थाने में जाती है और जाके एक FIR दर्ज करवाती है कि 21 मई से मेरा शोहर लापता है, वो नहीं मिल रहा। नाजरीन, पुलिस वाले FIR दर्ज कर लेते हैं लेकिन कुछ खास एक्शन नहीं लेते, क्योंकि वो कमाने वाला खुद होता है, समझदार होता है, आने जाने का उसे पता होता है, ज़हनी तवाज़ुन उसका दुरुस्त होता है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कहीं नाराज होकर चला गया होगा या कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने चला गया होगा, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, एक आधे दिन तक आ जाएगा। यूं नाजरीन ग्रामी, 25 मई से लेके 27 मई तक उसका जो माँ और बाप होता है रईस शेख का, और उसका भाई जो होता है वो उसे फोन करते रहता है। नाजरीन, वो अपने माँ और बाप से डेली शाम को बात करता था, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में रहते थे। नाजरीन ग्रामी, 27 मई तक जब उनकी बात नहीं होती तो 27 मई को शाहदा शेख रईस के नंबर से कॉल रिसीव करती है। तो आगे से उसका माँ बाप पूछता है कि बेटा, हमारा बेटा रईस किधर है। शाहदा कहती है कि वो मोबाइल घर छोड़ गया और वो तो 21 मई का लापता है। तो वो उसको बोलते हैं कि तुमने इतने दिनों से वो लापता है, हमें बताया नहीं। वो कहती है मैंने 25 तारीख को उसकी FIR दर्ज करवाई है, लेकिन वो कहते हैं तुमने हमें नहीं बताया। वो अपने बेटे अनीस को अपने भाई के घर भेजते हैं। अब अनीस का और रईस का आपस में इस तरह का तल्लुक होता है कि वो हर बात एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। अनीस को पता होता है कि वो वहाँ पे किधर काम करता है, उसका कौन कौन दोस्त है, कौन कौन दोस्त नहीं है, किस रिश्तेदार से उसकी अच्छी बनती है और किस रिश्तेदार से उसकी अच्छी नहीं बनती। अनीस वहाँ पे जाता है, जाके सबको मिलता है। वो देखता है उसकी 6 साल की एक भतीजी होती है, चूंकि शादी को 9 साल हो चुके होते हैं। 2012 में शादी हुई होती है और 2021 में आके अनीस रईस लापता हुआ होता है। तो 6 साल की बड़ी भतीजी होती है और 3 साल का छोटा भतीजा होता है। तो भतीजी को देखता है, पहले वो चाचू को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती थी, काफी इंजॉय करती थी अपने चाचू को देख के, क्योंकि चाचू से सैर के लिए ले जाता था, बाइक के ऊपर झूले वगैरह देता था और टॉफी वगैरह लेके देता था। लेकिन अब की बार वो बुझी थी, अपने चाचू को देख के भी काफी खुश नहीं हुई। तो चाचू ने भी सोचा कि खैर इसका बाप नहीं मिल रहा, शायद उस वजह से परेशान होगी। तो जो भी है वो जाता है जिस जगह पे वो कपड़े की सेल की दुकान होती है, वहां पे जाके पूछता है। वो बताते हैं कि रईस सुबह अपनी ड्यूटी के टाइम ही आया था, लेकिन दोपहर टाइम तक वो काफी ज्यादा परेशान था। दोपहर को कहता है कि मैं आता हूँ घर से होके, घर गया, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आया। वो बाकी सब रिश्तेदारों से भी पूछता है। ऐसे करते करते 29 जून को नाजरीन ग्रामी, 29 मई को वो जो होती है शाहदा, वो बाहर काम के सिलसिले में जाती है। पीछे से उसकी भतीजी घर होती है, चच्चू उसका घर होता है और छोटा भतीजा घर होता है। तो वो जो चचा होता है ना, वो प्यार से अपनी बेटी को, भतीजी को इधर बुलाता है कि बेटा बात सुनो, तुम क्यों इतनी परेशान हो, तुम्हारे पापा बाहर कहीं गए हैं घूमने फिरने, वो आ जाएंगे, वो मिल जाएंगे। तो आगे से भतीजी ऐसी बात करती है कि चचा के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन अपनी भतीजी को उठाता है, साथ अपने भतीजे को लेता है और फौरन थाने पहुंच जाता है। थाने पहुंच के वो सारी बात पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले भी बयान लड़की का नोट करते हैं। नोट करने के बाद पुलिस अपनी एक टीम लेती है। टीम लेने के बाद फौरन शाहदा शेख के घर पहुंच जाती है। नाजरीन ग्रामी, जो कि रावलाबाड़ में घर होता है, वहां पे वो लोग तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। पूरे घर के एक एक कोने की तलाशी लेते हैं। लेते लेते वो किचन में आती है। अब किचन के ना 3-4 आप बड़ी टाइलें लगा ले, वो नई लगी होती हैं और इस अंदाज से लगी होती हैं कि जमीन का लेवल बराबर नहीं किया होता है, ऐसी ऊपर नीचे रख के वो लगाई गई होती हैं। पुलिस वाले तो होते हैं छोटी छोटी चीज के ऊपर शक करने वाले, वैसे भी उनको काफी तजर्बा होता है, तो वो अपने तजर्बे से समझ जाते हैं कि ये किसी मिस्त्री की लगाई हुई नहीं, ये किसी अनाड़ी की टाइलें लगाई हुई है। पुलिस वाले वहां पे एक मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद मजदूर मंगवाते हैं और उनको बोलते हैं यहाँ पे एक खड्डा करो। वो खड्डा करना शुरू करते हैं। नाजरीन ग्रामी, 1 घंटा गुजर जाता है, 2 घंटे गुजर जाते हैं। गुजरने के बाद पुलिस वाले अहले इलाका जो होते हैं, मोहल्लेदार, उनसे पूछ-गूछ कर रहे होते हैं कि ये किस तरह के लोग थे, किस तरह के लोग नहीं थे, कौन इनके घर आता था, कौन इनके घर नहीं आता था। ये सारी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते, साथ साथ गड्ढा भी खोद रहे होते। नाजरीन ग्रामी, 1 जून को 4 बजे गड्ढा दिन के टाइम खोदना शुरू हुआ तो 2 जून की रात 3 बज जाते हैं। 11 घंटे बाद नाजरीन ग्रामी ये गड्ढा 3 फुट खोदा जाता है। चूंकि ये कंक्रीट से बंद किया गया होता है, इसके ऊपर प्लास्टर वगैरह कर दिया गया होता है, इसलिए 3 फुट के बाद एक हाथ सामने आता है उनके मजदूरों के। उसके बाद वो गड्ढा आस्ता आस्ता खोदते 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 3-4 फुट और नीचे जाते
हैं तो वहाँ पे उनको नाजरीन ग्रामी एक पूरा बंदा 4 हिस्सों में कटा मिलता है, उसके 4 पीस मिलते हैं। वो कोई और नहीं होता, रईस शेख होता है। उसे फौरन एविडेंस के लिए क्लिक कर लिया जाता है और नजदीकी हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं उसका पोस्टमार्टम और मेडिकल करवाने के लिए, और फोर्सिंग टीम को भी वहाँ पे मंगवा लिया जाता है ताकि एविडेंस इकट्ठे कर सके। क्यों नाजरीन ग्रामी, रईस शेख का ये केस खुल जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं वो शाहदा को गिरफ्तार कर लेते हैं। शाहदा को गिरफ्तार करने के बाद उन्हीं के मोहल्ले का एक लड़का होता है अनिकेत नाम का, उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद थाने लाते हैं, सख्ती से उनसे पूछगुछ करते हैं। वो कहते हैं जी अनिक जो होता है अनिकेत, वो तो कहता है मुझे किसी बात का पता ही नहीं भाई, मुझे क्यों गिरफ्तार कर लिया। शाहदा कहती भाई हमें क्यों गिरफ्तार कर लिया, हमने क्या किया। तो पुलिस वाले उनके सामने उस बच्ची का बयान रखते हैं कि आपकी जो बेटी उसने बयान क्या दिया। उसने अपने चचा को बताया होता है कि उसका चचा जब उसे बोलता है कि बेटा तुम्हारा पापा यहीं पे कहीं पे गया, कुछ दिनों बाद आ जाएगा, तुम परेशान क्यों। तो अपने चचा को बताती है कि चचा वो अब कभी नहीं पापा आएंगे। तो वो पूछता है बेटा वो क्यों। वो कहती है कि मैं ऐसे परसों अंदर आई थी 3-4 दिन पहले, तो मम्मा पापा को ना छुरी के साथ छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी किसी अंकल के साथ मिलके। यही चीज जब पुलिस वाले रखते हैं शाहदा शेख के सामने तो वो टूट जाती है। वो कहती जी हाँ मैंने अपने पति को कत्ल किया। तो कत्ल क्यों किया, वजह क्या है, सारी स्टोरी खुल के सामने आ जाती। कत्ल करने की वजह ये होती है कि ये जो अनिकेत होता है ये इसी इलाके का सिक्योरिटी गार्ड होता है और दिन के टाइम अपने इलाके में ही रहता है और रात को ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। तो जो रईस शेख होता है ये दिन के टाइम कपड़े की सेलमैनी के ऊपर चला जाता है। वैसे ये पीछे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के रहने वाला होता है। जब 2012 में इसकी शादी होती है तब ये आ जाता है इस इलाके में, महाराष्ट्र के मुंबई के रावला बाड़ इलाके में। यहाँ पे आके इसको एक ना सेलमैन की नौकरी मिलती है। 2-3 महीने लगा के ये वहाँ पे अच्छे से काम सीख लेता है। सीखने के बाद इसकी सैलरी बढ़ जाती है तो ये पीछे से अपनी एक बेटी और जो बीवी होती है उसको मंगवा लेता है। बाकी जो एक बच्चा पैदा होता है वो इधर आके होता है। इसको एक मोहल्ले में रहते हुए 7-8 साल हो चुके होते हैं, इसलिए अहले इलाका भी काफी इसके जान पहचान वाले हो चुके होते हैं। ये जो दिन को अपने काम पे चला जाता है तो उसके बाद अनिकेत इनके घर आता है। घर आने की रीजन ये होती है कि पहले वो सिक्योरिटी गार्ड होता है तो इसकी बीवी ने कोई सब्जी वगैरह या कोई और चीज मंगवानी होती थी तो उसका शोहर तो दूर होता था, यानी केस से मंगवा लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें मंगवाते मंगवाते फोन नंबर पे आ गए, फोन नंबर पे बात दोस्ती पे आ गई। दोस्ती के बाद बात ये होती है कि जब रईस शेख काम पे जाता पीछे से अनिकेत ने इसकी बीवी के पास शाहदा शेख के पास पहुंच जाना, तो सारा दिन इनका ये चक्कर चलता रहता है। अहले इलाका ने जब ये चीज नोटिस की तो उन लोगों ने शेख को बताया। शेख रईस ने इस चीज से बीवी अपनी को समझाया कि तुम क्या करती हो, खुदा की बंदी, दो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ हया करो, कुछ शर्म करो, इनकी जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हो। तो वो माफी मांगती है। अब जो रईस शेख होता है यानी अनिकेत को भी समझाता है कि भाई तुम लोफर लड़के हो, मेरी बीवी से दूर रहो, क्यों मेरी बीवी को तंग कर रहे हो, क्यों हमारा घर खराब कर रहे हो, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, हया करो कुछ। तो वो भी कहता है कि भाई नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब क्या था, अब अहले इलाका ने उन लोगों को बताया होता है तो वो पहले तो सबके सामने आता जाता था घर, अब चोरी छुपके आना शुरू हो जाता है। लेकिन हफ्ते भर में मोहल्ले वाले फिर नोटिस करते हैं, फिर रईस शेख को बताते हैं। रईस शेख फिर अपनी बीवी को आगे डांटता, फिर बीवी माफी मांगती है तो फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान करना। तो ये चीज होती है। उस दिन भी ऐसे वो काम पे गया लेकिन उसका दिल घबरा रहा था, सुबह से दिल नहीं लग रहा था। तो उसने हाफ छुट्टी ली कि सर मैं घर जा रहा हूँ, कुछ देर बाद वापस आऊंगा। लेकिन उसका मकसद ये था कि घर जाके आराम करता हूँ। लेकिन आगे आता है क्या देखता है कि उसकी बीवी नंगी है, उसका शोहर भी नंगा है। तो उसकी बीवी ने खाली कमीज पहना हुआ। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसकी बीवी ने समझा कि शायद बच्चे होंगे, खेलते खेलते घर आ रहे हैं। तो उसने खाली कमीज ही पहना हुआ था। तो वो बाहर आगे दरवाजा खोलती, आगे से रईस होता है, अंदर जाके देखता है वो। तो उसने अपनी बीवी को तो नंगा दरवाजे के ऊपर ही देख लिया। तो बीवी को वहां पे छोड़ के भाग के अंदर जाता है तो अंदर अनिकेत जो होता है वो नंगा होता है। वो कपड़े उसकी आवाज सुन के जल्दी जल्दी पहन रहा होता है। वहां पे वो उसके साथ लड़ाई करनी शुरू कर देता है। बीवी जो होती है वहां से दरवाजे के पास से रईस को रोकने नहीं जाती, किचन में जाती है, वहां से एक छुरा बड़ा सा उठाती है। वो पीछे से आती है रईस शेख की जो आगे अनिकेत से लड़ाई कर रहा होता है, पीछे से उसके गले के ऊपर वार करती है और उसको कत्ल कर देती है। ये अनिकेत और शाहदा ने प्लानिंग पहले से बना रखी थी 2-3 महीने पहले से ही कि हमने रईस को रास्ते से हटाना है क्योंकि ये हमें शादी नहीं करने देगा। लेकिन चूंकि नाजरीन ग्रामी वो उससे डायरेक्ट डिवोर्स मांग सकती थी कि बच्चे भी तुम रख लो और मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन पता नहीं उसके ज़हन में क्या था कि उसने सोचा कि इसको कत्ल करके ही मैं ये अनिकेत से निकाह करूंगी या शादी करूंगी। खैर मुख्तसर बात यह है कि उसको कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद दरवाजा बंद करना वो भूल ही जाती है, लॉक करना। और वहाँ पे जो अनिकेत होता है उसको कहती तुम किचन में गड्ढा खोदो। पहले ही उसने सीमेंट का सामान वगैरह, टैले वगैरह रईस शेख से पैसे लेके मंगवा रखे होते हैं और रईस शेख को बताया होता है कि मैंने किचन का काम करवाना है थोड़ा सा, इसलिए ये सामान मंगवाया। तो उस दिन उसको बोलती तुम खड्डा करो, वो किचन में खड्डा करना शुरू कर देता है और ये इसके छुरे के साथ टुकड़े कर रही
रही होती है, 4-5 बड़े बड़े पीस करती है। तो जब ये पीस कर रही होती है तो इतने में इसकी बेटी जो 6 साल की होती है वो अपने भाई को लेके घर के अंदर आ जाती है, जो बाहर हमसायों के बच्चों के साथ खेल रही होती है। जब अंदर आती है तो देख लेती सारा कुछ। अब माँ कहती है कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे पापा के साथ ऐसे ही काट कूट के ड्रम में ज़िबा करके फेंक दूंगी, लिहाजा किसी को बताना नहीं। इसलिए बच्ची जो होती है वो डर जाती है, किसी को नहीं बताती। तो ये उसी शाम उसको दफन करते हैं किचन में। दफन करने के बाद टफ टाइल ऊपर लगा देते हैं, मार्बल वगैरह और सीमेंट वगैरह कर देते हैं, और उसी के ऊपर खड़े होकर ये खाना तैयार करती है। खाना तैयार करने के बाद अपने बच्चों को भी खिलाती है। 4-5 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। ऐसे ही उस दिन ये 29 जून को बाहर गई होती है तो पीछे से भतीजी अपने चचा को बता देती है, वो फिर थाने लेके चला जाता है। ऐसे ही बयान के ऊपर ये पकड़ी जाती है। फिलहाल इनका ये केस कोर्ट में चल रहा है और आगे इनका जो भी होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। तो इसके साथ ही सब्सक्राइब करे चैनल को और मुझे इजाजत देने लाने के बाद इसलिए ये सामान मंगवाया। तो उस दिन उसको बोलती तुम खड़ा करो, वो किचन में खड़ा करना शुरू कर देता है और ये इसके छुरे के साथ टुकड़े कर रही होती है, 4-5 बड़े बड़े पीस करती है। तो जब ये पीस कर रही होती है तो इतने में इसकी बेटी जो 6 साल की होती है वो अपने भाई को लेके घर के अंदर आ जाती है, जो बाहर हमसायों के बच्चों के साथ खेल रही होती है। जब अंदर आती है तो देख लेती सारा कुछ। अब माँ कहती है कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे पापा के साथ ऐसे ही काट कूट के ड्रम में ज़िबा करके फेंक दूंगी, लिहाजा किसी को बताना नहीं। इसलिए बच्ची जो होती है वो डर जाती है, किसी को नहीं बताती। तो ये उसी शाम उसको दफन करते हैं किचन में। दफन करने के बाद टफ टाइल ऊपर लगा देते हैं, मार्बल वगैरह और सीमेंट वगैरह कर देते हैं, और उसी के ऊपर खड़े होकर ये खाना तैयार करती है। खाना तैयार करने के बाद अपने बच्चों को भी खिलाती है। 4-5 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। ऐसे ही उस दिन ये 29 जून को बाहर गई होती है तो पीछे से भतीजी अपने चचा को बता देती है, वो फिर थाने लेके चला जाता है। ऐसे ही बयान के ऊपर ये पकड़ी जाती है। फिलहाल इनका ये केस कोर्ट में चल रहा है और आगे इनका जो भी होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। तो इसके साथ ही सब्सक्राइब करे चैनल को और मुझे इजाजत देने लाने के बाद